आवाज आ रहा है? यस सर। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 कर रहे थे, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन तक देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन इन डेटा माइनिंग। तो डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट मतलब समथिंग विच इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो डेटा डिस्क्रिटाइजेशन रेफर्स टू अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। तो जैसे सपोज हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स की डिस्क्रिटाइजेशन हम लोग करते कैसे करके हैं, ठीक है। सो दैट इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा बिकम्स इजी। तो डेटा का इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट इजी हो सके, इसीलिए हम लोग डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं। Data discretization is a method of converting attribute values of continuous data into finite set of interval। यानी कि अगर हम लोग के पास बहुत सारा डेटा है तो उस डेटा को कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में बांटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। There are two forms of data discretization. First is supervised discretization and second is unsupervised discretization। दोनों क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करते कैसे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ एज है, ठीक है, बहुत सारा एज का मतलब फिगर्स है, 1 ईयर, 5 ईयर, 9 ईयर, 4 ईयर, बहुत सारा एज। एज का क्या है यहाँ पर मतलब कलेक्शन ऑफ द एजेस है, ठीक है, बहुत सारा एजेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, बिफोर डिस्क्रिटाइजेशन ये एजेस हम लोग को ऐसा दिखता है, ठीक है। जब हम लोग इसका डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो कुछ ग्रुप में बांट लिए, जैसे 15947, ठीक है। तो ये जो एजेस है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप में बांट लिए, उसका एक ग्रुप बनाए। और ये क्या है, चाइल्ड, यानी 1 से 7 साल तक कोई जो इंसान का एज रहता है उसको हम लोग बोल रहे हैं चाइल्ड। उसके बाद फिर 11 से लेके 19 तक जो एज है, ठीक है, उसको हम लोग एक उसका एक अलग ग्रुप बना लिए और उसको हम लोग बोल रहे हैं यंग, ठीक है, यूथ बेसिकली। उसके बाद 31 से लेके 46 तक जो एजेस है उसको हम लोग बोल रहे हैं मच्योर, ठीक है, मतलब एक अडल्ट, ठीक है। उसके बाद 70, 74, 78, 77 ये सबको अरेंज करके उसका एक ग्रुप बना लिए, उसको हम लोग बोल रहे हैं ओल्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ग्रुप्स बना लिए, ये जो कंटिन्यूअस एजेस था यहाँ पर उसका फिक्स्ड इंटरवल की 1 से 7 साल तक, या जैसे बोल सकते हैं 1 से 10 साल तक वो बच्चा है, फिर 11 से 20 साल तक वो यूथ है, ठीक है। फिर 30 से अराउंड से 40 या 50 तक वो मतलब अडल्ट, मच्योर अडल्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर 60 ईयर से ऊपर जो भी है ओल्ड एज बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको ग्रुप्स में बांटे, तो यही डिस्क्रिटाइजेशन है, ठीक है। तो डिस्क्रिटाइजेशन करने के लिए क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, जो टेक्निक्स है, हिस्टोग्राम एनालिसिस। हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ टाइप का होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, आउटलायर्स, क्यूनेस। क्यूनेस होता है कि कोई शेप से रिलेटेड होता है, किस तरह से शेप रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिनिंग, डेटा स्मूथिंग हम लोग देखे भी थे, स्मॉलर डेटा वैल्यूज में बांटने को बिनिंग बोलते हैं।
क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर एनालिसिस। डिसीजन ट्री, टॉप डाउन स्लाइसिंग टेक्निक डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, डिसीजन ट्री टेक्निक। Data discretization using correlation analysis. You can get the best neighboring interval and then the large intervals are combined to develop a large overlap. Data discretization and concept hierarchy generation. ठीक है, ये थोड़ा important term है कि concept hierarchy क्या होता है. Hierarchy represent organizational structure or mapping in which items are ranked according to the level of importance. ठीक है, हायरकी मतलब से टॉप लेवल एक है, उसके बाद एक लेवल है, उसके नीचे एक लेवल है. Hierarchy concept refers to sequence of mapping with a set of more general concept to complex concept. Mapping is done from low level concept to high level concept. There are different types of hierarchical system. ठीक है, सपोज जैसे हम लोग माई कंप्यूटर ओपन करेंगे. माई कंप्यूटर के अंदर क्या रहेगा, बहुत सारा ड्राइव रहेगा, C D E F. सी ड्राइव के अंदर फिर कुछ फोल्डर्स रहेगा, उस फोल्डर्स के अंदर फिर कुछ और फोल्डर्स रह सकता है, ठीक है. फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स हो सकता है. तो एक तो हायरकी, ठीक है ना. जैसे जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में भी मतलब dir कमांड देते हैं तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग को दे देता है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फोल्डर है, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स. Mapping is done from low-level concept to high-level concept. Computer science, there are different types of hierarchical system. Document is placed in a folder at a specific level in tree structure is the best example of computer hierarchical tree model. There are two types of hierarchy. क्या क्या है? Top down mapping and second one is bottom up mapping. ठीक है. Top down मतलब क्या, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है. Starts with the top और वो नीचे की ओर आ रहा है. बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है. टॉप डाउन देखेंगे तो एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारा स्टेट्स है, फिर एक स्टेट के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा सिटीज है, ठीक है. फिर एक सिटी के अंदर बहुत सारा लोकेलिटीज है, जैसे जमशेदपुर के अंदर कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साक्षी, ये सब लोकेलिटी है, ठीक है. फिर उसके भी अंदर बहुत सारा हो सकता है, जैसे मतलब साक्षी में कौन सा एरिया, ठीक है, रोड वाइज रहता है, ठीक है, कि जैसे जुबली पार्क वाला एरिया या इधर आम बागान वाला एरिया, ठीक है. तो अलग अलग फिर उसके अंदर भी, तो इस तरह से टॉप डाउन में क्या होता है, अलग अलग चीजों में उसको बांटते हैं. बॉटम अप में क्या है, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, कि जितना से डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट्स मिला के सिटी बना रहा है, जितना सिटीज है सब मिला के या सब से सिटीज मिला के डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, जितना डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट मिला के एक तो स्टेट बना रहा है, स्टेट मिला के एक तो कंट्री बना रहा है, ठीक है. तो हम लोग जैसे देख रहे हैं ऑल, ठीक है, तो उसमें एशिया कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, एशिया, फिर न्यू इंग्लैंड, फिर एशिया के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के अंदर बहुत सारा ऑफिस रह सकता है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट हायरकी, हायरकी मतलब यही होता है, ठीक है. तो कन्वर्टिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज टू कंटिन्यूअस डेटा इनटू फाइनाइट सेट ऑफ इंटरवल्स with minimum data loss. In contrast, data binarization is used to transform the continuous and discrete attributes into binary attributes. Why is discretization important? इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैथमेटिकल प्रॉब्लम. अब जैसे अगर हम लोग डिस्क्रिटाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो एजेस जो है वो इतना सारा एजेस फिगर देखने से कुछ उससे कुछ मीनिंगफुल हमको नहीं मिल रहा था, ठीक है. एजेस बहुत सारा फिगर है, रॉ डेटा है, लेकिन जैसे हम एजेस को बांट दिए, ठीक है, कि इतना से इतना एज तक चाइल्ड है, इतना से एज तक यंग पर्सन है, इतना एज तक मैच्योर पर्सन है, इतना से इतना एज तक ओल्ड एज है, ठीक है. तो उससे हमको कुछ पता चल रहा है, ठीक है, कि हाँ हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि सपोज एक जगह है, ठीक है, सपोज पॉपुलेशन का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है, या सेंसेक्स हो रहा है, ठीक है, जनगणना हो रहा है, ठीक है, तो कितना बच्चा है या कितना एजेड है, ठीक है. जैसे हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में यंग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, लेकिन चाइना में जाएंगे तो वहाँ एजेड लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो वो कुछ डेटा हमको देता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प होता है, ठीक है। सपोज यंग का पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहिए, क्योंकि यूथ को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंट्री में ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का वहाँ मेन टास्क होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, ज्यादा हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज को ये करना, क्योंकि ओल्ड एज वालों को वही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये इनसाइट देके हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। तो डिस्क्रिटाइजेशन बाय हिस्टोग्राम एनालिसिस, हिस्टो मींस टू प्लॉट, ठीक है। एक हिस्टोग्राम का डायग्राम एक मिनट दिखा देते हैं, एक मिनट। हिस्टोग्राम क्या होता है उसका डायग्राम दिखा रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, ठीक है, और उस एज ग्रुप का कितना लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जीरो से 5 साल तक 10 से भी कम लोग हैं, ठीक है, और 6 से 10 साल तक 25 अराउंड, ये 25 के अराउंड लोग हैं, ठीक है। 11 से 15 साल के, ठीक है, तो ये 45 अराउंड बच्चा है। सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में है, 6 to 20, ये वाला एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और फिर सेकंड में ये वाला है। तो ये ऐसे हम लोग कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस रेंज हो गया, ठीक है। और बार ग्राफ में क्या था, दो दो बार्स के बीच में स्पेस रहता था, ठीक है, जैसे ये वाला 2 बार के बीच में स्पेसेस है, ठीक है, बार ग्राफ में ये स्पेसेस रहता था, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एजेस, range of value, single value, column height is the size of the group, frequency, not separated by space, median, quartile, standard deviation and so on, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर होता है, ऐसा इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बोलते हैं, या हिस्टोग्राम सिंपली। अलग अलग तरीके से, कुछ में कलर्ड होगा, कुछ में कलर्ड नहीं भी होगा, या कुछ अलग शेडिंग यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पीपल वर्सेस एज। So discretize histogram. Histo means to plot, gram means chart. So basically graph of poles, effective method to summarize distribution. Vertical bar होता है, हम लोग देखे ही अभी, हाइट ऑफ द बार इंडिकेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कितने एज ग्रुप में कितने लोग थे, ठीक है। ग्राफ इज मोर प्रिसाइजली कॉल्ड एज बार चार्ट. Attribute is numeric, then the range of values are divided into disjoint but consecutive partition. वही जो हम लोग अभी देखें, attribute having 1 to 100 can be divided into 1 to 25, 25 to 50 and so on. Discretization technique. Discretization is one form of data transformation technique. It transforms numeric values to interval labels of conceptual labels. Age can be transformed into 0 to 10, 11 to 20, or conceptual data, conceptual labels like youth, adult, senior. Technique of discretization. Discretization by binning. Supervised method of partitioning the data based on equal partition. Discretization by cluster. Different cluster groups can followed by top-down or bottom-up strategy. Discretization by decision tree. Supervised technique that uses class information. Discretization by correlation analysis. Chai merge employs bottom-up approach for finding best neighbors.
Histogram analysis unsupervised learning because it does not use any class information like binning. तो यहाँ पर जो हम लोग देखें वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बार चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट भी हिस्टोग्राम ही है, तो ये डिस्क्रीट है, गैप्स दिया हुआ है, गैप्स के साथ है। इक्वल अगर सपोज हम लोग के पास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको समझना होगा कि से एज ग्रुप है, यहाँ पर कॉमनली प्राइस ऑफ कॉमनली सॉर्टेड आइटम, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी काउंट, यहाँ पे टोटल कितना ठो वन है, 2 1 है, ठीक है, तो 1 का काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कितना ठो 4 है, 4 का काउंट 4 है, तो 4 का काउंट 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 का काउंट क्या है, 4 तक जा रहा है ये, ठीक है। फिर 7 का काउंट कितना है, 2 है, 7 का काउंट क्या है, 2 है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, ओके ओके। फिर 9 का जो फ्रीक्वेंसी है ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 9 जो है 5 तक इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर ये तो था कि जितना इसमें नंबर्स है, 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 11, ठीक है, 11 का एक ही है, एक ही तक वैल्यू जा रहा है, 13, 17, 21, 25, 28, 30, ठीक है, सबके लिए अलग अलग बनाए। तो ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इतना सारा वैल्यूज, जैसे जैसे वैल्यूज आएगा नया और वैल्यूज आते जाएगा, तो सबके लिए एक एक बार हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नहीं करके अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं या इक्वल विड्थ में उसको बांटते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है कि 0 से 10 तक, 0 से 10 तक यानी यहाँ तक जो है फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 4, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, तो उसका जो 13 मतलब 13 वैल्यूज है 0 से 10 के रेंज में, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है, 13 तक, ये वाला 12 और 14 के बीच में लाई कर रहा है, तो 13 तक जा रहा है। सिमिलरली 11 और 20 का जो भी वहां सम निकालेंगे वो सम कितना आएगा, 10 तक, ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा। 21 से 30 का जो रेंज है वो 14 तक जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्पार्स एंड डेंस डेटा पे भी ये काम करता है, यूनिफॉर्म एंड हाईली स्क्यूड डेटा पे भी काम करता है, जितना एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स को अगर हम रेंज में बांट ले उस पर भी ये काम करता है। इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट हायरार्कीज जनरेट करने में हेल्पफुल है, न्यूमेरिक डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्पफुल है, इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल है क्योंकि हर एक चीज को हम लोग सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर देते हैं। To produce a better result, generate a more understandable structure with decision tree. कॉन्सेप्ट हायरार्की, ठीक है, कॉन्सेप्ट हायरार्की के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिस्कवरिंग इनसाइट, पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हायरार्की में हम लोग कौन कौन सा टेक्निक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये तीनों टेक्निक यूज करके हम इंसाइट्स निकालते हैं डेटा से, ह्यूज डेटा सेट से हम इंसाइट निकालते हैं। और इसका यूज जनरली बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ केयर और साइंटिफिक रिसर्च में होता है। Organization of data into tree-like structure, each level represents concept that is more general than the level below it. मेन आइडिया ये है कि डिफरेंट लेवल्स का डिटेल्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट हायरार्की में ये वाला चार्ट देखते हैं तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ये एक हायरार्किकल चार्ट है, ठीक है, किसी लोकेशन, सपोज एक कंपनी का लोकेशंस है, ठीक है, तो उसका हम हायरार्की बना रहे हैं।
कहाँ कहाँ है, यूएसए में है और इंडिया में है। यूएसए में किस किस जगह पे है, न्यूयॉर्क में है, इलियोनॉस में है। न्यूयॉर्क में किस जगह पे है, उटिका एंड एल्बे में है। इलियोनॉस में जोलियट और एल्गिन में है। ठीक है, उस तरह अगर इंडिया में देखिए कि कहाँ कहाँ ऑफिस है, गुजरात में है और यूपी में है। गुजरात में कहाँ पर है, सूरत में है। यूपी में कहाँ पर है, लखनऊ में है, नोएडा में। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल डायग्राम बन गया। ठीक है, हायरार्किकल डायग्राम को देख के समझना ज्यादा आसान है और ज्यादा इफेक्टिव है, रादर देन अगर हम यही वाला चीज कोई टेबल में रिप्रेजेंट होता या फिर ऐसे रैंडमली कुछ डेटा होता। तो इसका जो हायरार्की बन रहा है, कैसे कैसे हायरार्की बन रहा है, कंट्री सबसे ऊपर में क्या है, कंट्री, लोकेशन है, उसके बाद कंट्री है। कंट्री के अंदर प्रोविंस और स्टेट है, जैसे न्यूयॉर्क एक प्रोविंस है, गुजरात एक प्रोविंस है। उसका अंदर सिटी है, न्यूयॉर्क के अंदर से उटिका है, अल्बे है। ठीक है, फिर सिटी के अंदर स्ट्रीट है, जैसे लखनऊ नोएडा ये सब सिटी है। लखनऊ के अंदर भी सब स्ट्रीट हम रिप्रेजेंट करते कुछ, तो स्ट्रीट आ जाता। फॉर डायमेंशनल लोकेशन वेयर यूजर कैन इजीली रिट्रीव द डेटा। ठीक है, फिर हम लोग पहले लोकेशन को डिफरेंट कंट्रीज में बांट रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं नोड्स में। क्या एक एक जो मतलब एंटिटीज में बांट रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड्स। ठीक है, फिर जो कंट्री नोड है वो फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है प्रोविंस या स्टेट में। फिर वो स्टेट वाला चीज फर्दर डिवाइड हो रहा है सिटी में, फिर सिटी वाला फर्दर डिवाइड हो रहा है स्ट्रीट्स में। तो टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट हायरार्कीज क्या क्या होता है देखते हैं। ठीक है, पहले है स्कीमा हायरार्की, ऑर्गेनाइज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर या स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस या डेटा सेट। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ऑर्गेनाइज डिफरेंट किस फॉर्मेट में रहेगा, टेबल में, एट्रीब्यूट में, रिलेशनशिप में, लॉजिकल या मीनिंगफुल वे में, या फिर डेटा वेयर हाउसिंग में भी हम उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। सेट ग्रुपिंग हायरार्की, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सेट ग्रुपिंग हायरार्की जो है डेटा क्लीनिंग में भी यूज होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में एंड डेटा इंटीग्रेशन में, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये जनरली नॉइज, आउटलायर्स या इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करता है। ऑपरेशन डिराइव्ड हायरार्की, ठीक है, अप्लाइंग सीरीज ऑफ ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन टू द डेटा, typically used in data mining task, clustering and dimensionality reduction। ठीक है, हम लोग देखें डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब क्या, हम लोग का डेटा सेट में जो हम लोग के काम का एट्रीब्यूट्स है हम लोग सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे, या उसी को हम लोग उसी से हम जो इंसाइट है वो लेंगे। ठीक है, सपोज एक एम्प्लॉय का टेबल है या एम्प्लॉय का डेटा सेट है तो बहुत इंफॉर्मेशन रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको से एम्प्लॉय सैलरीज पे फोकस करना है तो फिर वो कितने दिन आया, कितने घंटे काम किया, बस यही चीज पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप या फिर और कोई डिटेल्स में ज्यादा स्किल्स क्या है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, रूल बेस्ड हायरार्की, कॉन्सेप्ट हायरार्की, to organize data by applying set of rules or conditions, classification, decision making and data exploration। तो नीड, हम लोग नीड कॉन्सेप्ट हायरार्की का क्या क्या नीड्स है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं अभी। एक मिनट। इम्प्रूव्ड डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट हायरार्की को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एक मतलब ट्री स्ट्रक्चर मेरे को देता है। ठीक है, डेटा को समझने में इजी होता है, ग्रुपिंग करने में इजी होता है, या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। ठीक है, इम्प्रूव्ड डेटा विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कोई भी चीज अगर ग्राफ के फॉर्म में या ट्री के फॉर्म में या विजुअल टूल्स के फॉर्म में रहे तो उससे हमको डिसीजंस लेने में या उससे हमको मतलब कुछ कंक्लूजन निकालने में ज्यादा इजी होता है। एल्गोरिदम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है,
डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग हम लोग पहले ही डिस्कस की कि उसमें भी यूज होता है। डोमेन नॉलेज स्ट्रक्चर्ड वे में हम देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, डेटा वेयर हाउसिंग में यूज होगा। बिजनेस इंटेलिजेंस हम लोग पहले भी डिस्कस की तो उसमें यूज होगा। ऑनलाइन रिटेल, हेल्थ केयर, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट हायरार्की ये सब तो हम लोग डिस्कस किए, डेटा वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन के बाद आता है डेटा माइनिंग प्रिमिटिव्स। हम लोग देखते हैं डेटा माइनिंग प्रिमिटिव्स में क्या है। डेटा माइनिंग प्रिमिटिव्स तो डेटा माइनिंग के बारे में ही है, ठीक है। डेटा माइनिंग क्वेरी, क्वेरी क्या होता है? क्वेरी को डिफाइन किया जाता है डेटा माइनिंग टास्क प्रिमिटिव्स के फॉर्म में, ठीक है। कम्युनिकेट विद डेटा माइनिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेरीज जनरली हम लोग इसमें क्वेरीज क्या रहता है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो डेटा माइनिंग सिस्टम ड्यूरिंग डिस्कवरी टू डायरेक्ट द माइनिंग प्रोसेस और एग्जामिन द फाइंडिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल और डेप्थ। Data mining primitives specify the following: set of task relevant data to be mined, kind of, एक मिनट। तो इधर हम लोग देखते हैं, आवाज आ रहा ना? Yes, sir. तो डेटा माइनिंग प्रिमिटिव स्पेसिफाई द फॉलोइंग, किस लिए यूज होता है डेटा माइनिंग? हम लोग पहले क्या देखिए कि डेटा माइनिंग प्रिमिटिव्स क्या होता है, बेसिकली क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज या क्वेरी से रिलेटेड जितना टास्क है, ठीक है। कोई भी चीज से हम लोग जब डेटाबेस भी यूज करते थे तो हम लोग ये देखते थे कि डेटाबेस से हमको अगर कोई रिजल्ट निकालना है या फिर कुछ मतलब हमको एक्सट्रैक्ट करना है नॉलेज, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? क्वेरी करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। तो डेटा माइनिंग प्रिमिटिव स्पेसिफाई उसमें क्या क्या चीज रहता है? सेट ऑफ टास्क रेलिवेंट डेटा टू बी माइंड, ठीक है। क्या क्या काम हम करते हैं, ठीक है। नॉलेज, किस तरह का नॉलेज चाहिए? जैसे जब हम लोग क्वेरी लिखते थे तो ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा सब चीज मतलब देखते थे। जैसे सपोज मेरे को देखना है कि कौन कौन बच्चा पास हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं कि सेलेक्ट, जो कॉलम नेम देखना है, स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो उस तरह से किस तरह का नॉलेज चाहिए? बैकग्राउंड नॉलेज टू बी यूज इन डिस्कवरी प्रोसेस, ठीक है। इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स एंड थ्रेशोल्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन फॉर विजुअलाइजिंग द डिस्कवर्ड पैटर्न, ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए मतलब सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, किस तरह का नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्या रिजल्ट चाहिए हमको, ठीक है, क्या बैकग्राउंड, उसके लिए क्या बैकग्राउंड नॉलेज का जरूरत है, ठीक है। जैसे क्वेरीज में भी हम लोग सिंपल क्वेरीज कभी लिखते थे, कभी स्टोर्ड प्रोसीडियर्स लिखते थे, ठीक है, मतलब एक ही साथ आ जाएगा डेटा, या फिर कभी हम लोग ट्रिगर्स यूज करते थे, कर्सर यूज करते थे, ठीक है। तो क्या क्या मतलब मेजर्स लेना है और विजुअलाइज कैसे करेंगे? अभी जैसे हम लोग देखे इसमें कि हिस्टोग्राम होता है, फिर कॉन्सेप्ट हायरार्की होता है, तो ये सब
टूल्स होता है विजुअलाइज करने के लिए। तो डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज कैन बी डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट दिस प्रिमिटिव अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डेटा माइनिंग सिस्टम। Having data mining query language provide foundation on which user-friendly graphical interfaces are built. ठीक है। Each task has different requirement. हर एक टास्क का अपना रिक्वायरमेंट है। तो क्वेरी लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, डेटा माइनिंग टास्क का। इंटीग्रेट विद ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। टास्क रेलिवेंट डेटा, ठीक है, for data selection relevant attribute or dimension data grouping criteria, knowledge type to be mined, background knowledge उसका जरूरत पड़ता है, pattern interestingness measure simplicity, visualization rediscovered pattern, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डेटा माइनिंग टास्क, हम लोग क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ टास्क रिलेवेंट डेटा टू बी माइंड, ठीक है, कौन कौन सा काम हम करेंगे। तो इसमें डेटा मतलब कौन ऐसे हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी टास्क को, ऐसा नहीं कि जितना एट्रीब्यूट्स है सभी को हम ले लेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ लिमिटेड एट्रीब्यूट्स ही हमको लेना हो सकता है। सेट ऑफ टास्क रिलेवेंट डेटा कैन बी कलेक्टेड वाया रिलेशनल क्वेरी, क्वेरीज लिखेंगे। तो क्वेरीज में तो सिलेक्शन क्वेरी क्या, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन, एग्रीगेशन, ये सब तो डीबीएमएस में पढ़े होंगे, ठीक है। सिलेक्शन और जैसे लिखते हैं सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। Data collection process result in new data relational called initial data relation. फिजिकल इनिशियल जरूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशन का ही होगा, कुछ वर्चुअल रिलेशंस भी होता है, ठीक है। काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, किस तरह का, कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एसोसिएशन, कोरिलेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं डिफरेंट टेक्निक्स। आउटलायर एनालिसिस, एवोल्यूशन एनालिसिस, क्या परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज, डोमेन, ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है, हमको डोमेन का पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हायरार्कीज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। फिर रोलिंग अप, अच्छा, दो तरह का जैसे डीबीएमएस में हम लोग देखे थे, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा। जनरलाइजेशन मतलब क्या है, जैसे हम लोग डिस्कस करते थे कि एक मैनेजर भी एम्प्लॉय है, एक लेबर भी एम्प्लॉय है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी एम्प्लॉय है। तो जनरल जनरल चीज क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारा, इतने सारे लोग, प्रेसिडेंट भी एम्प्लॉय है, वाइस प्रेसिडेंट भी एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या है, एम्प्लॉय। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे सपोज डॉक्टर है, तो डॉक्टर मतलब वो ऑर्थोपेडिस्ट है, हड्डी का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई का डॉक्टर। तो स्पेसिफिक कौन सा है, तो हम लोग डीबीएमएस में भी जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन तो यूज करते ही थे, तो यहाँ पे भी उस तरह से जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का यूज है, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स एंड थ्रेशोल्ड फॉर पैटर्न इवैल्यूएशन, ठीक है। इंटरेस्टिंग मेजर्स फॉर एसोसिएशन रूल, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। फिर इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंगनेस रूल्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सिंप्लिसिटी, पैटर्न का ओवरऑल सिंप्लिसिटी होना चाहिए, यानी जो भी हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ताकि ह्यूमन उसको कॉम्प्रिहेंशन कर सके। जैसे हम लोग जब कॉन्सेप्ट हायरार्की देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि अच्छा कौन कौन से लोकेशन में ऑफिस है, तो सबसे ऊपर कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कौन कौन सा स्टेट में है, उस स्टेट के अंदर कौन कौन सा सिटी में है, उस सिटी के अंदर कौन कौन सा स्ट्रीट में है। certainty, confidence, certainty measure for association rule of the form A and B set of item is confidence, confidence is a certainty measure. Utility, support, potential usefulness of a pattern is a factor defining its interestingness, it can be estimated by utility functions such as support. Novelty, novelty pattern are those that contribute new information or increased performance. Expected representation for visualizing the discovered pattern, रूल्स, टेबल, क्रॉस टैब्स, चार्ट, ठीक है, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, सब अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन का टूल्स होता है। डेटा क्यूब, हम लोग पहले देखे थे डेटा क्यूब क्या होता है। क्यूब में जितना डायमेंशंस है, ठीक है, या मल्टी डायमेंशनल क्यूब भी होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स you would like to classify customer based on buying patterns, ठीक है। तो
बाइंग पैटर्न्स के ऊपर हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं सपोज कस्टमर्स को, ठीक है। सैलरी इज नो लेस देन 40,000 हु हैव बॉट मोर देन 1 लाख वर्थ आइटम ईच ऑफ विच इज प्राइस। तो अलग अलग कैटेगरीज पे बनाए हैं, ठीक है। तो उसका स्टेप्स है कि क्या क्या हम लोग लिखेंगे या उसका क्वेरी क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यूज डेटाबेस, डेटाबेस को यूज किए, हायरकी लोकेशन देखें, माइन क्लासिफिकेशन, प्रॉमिसिंग कस्टमर्स कौन कौन है, रिलेवेंस टू क्या क्या चीज कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं। इस ये जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डीबी है इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट, बहुत सारा कॉलम्स, बहुत सारा रोज रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए उसका एज, इनकम, टाइप, प्लेस, मेट, ब्रांच, ठीक है। फिर कस्टमर का आइटम एंड ट्रांजैक्शन, वेयर आइटम डॉट, ये उसका लैंग्वेज है, ठीक है, क्वेरी लिखा हुआ है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, तो ये क्वेरी हम लोग को लिखना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिर्फ लिमिटेड एट्रीब्यूट्स या किस तरह से क्या होना चाहिए कि जिसका इनकम 40,000 से ज्यादा है और जो आइटम का प्राइस 100 से ज्यादा है, वैसा ही लिस्ट ऑफ कस्टमर्स को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, मैनेजर सेल्स कनाडा यूएस में करना है तो हम लोग उस तरह से स्टेप्स लिखेंगे। डेटा माइनिंग फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म होगा काइंड ऑफ नॉलेज में, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रिडिक्शन, आउटलायर एनालिसिस। तो टास्क रिलेवेंट डेटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। टास्क रिलेवेंट डेटा में डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस नेम, डेटाबेस टेबल और डेटा वेयरहाउस क्यूब्स, कंडीशंस फॉर डेटा सिलेक्शन, relevant attributes or dimensions, knowledge type to be mined, characterization, association, classification, prediction, clustering, background knowledge में concept hierarchies, belief about the relationship in the data, simplicity, certainty, utility, novelty, visualization में rules, tables, report, chart, graph, decision trees, cubes। तो ये हम लोग जो डिस्कस के वही उसका जस्ट एक समरी टाइप लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या होता है, जैसे ऑल में एज वाइज अगर हम करते हैं, इससे पहले भी हम लोग देखे थे, यूथ है, मिडिल एज्ड है, सीनियर है। Interestingness measure are used to separate interesting and uninteresting pattern from the knowledge, guide the mining process, representation of visualizing the discovered pattern, rules, table, report, chart, graph, decision trees and cube। Task and functionalities, तो इसमें देखते हैं डिफाइन द ट्रेंड्स ऑफ कोरिलेशन कंटेन इन डेटा माइनिंग एक्टिविटीज। कंपैरिजन डेटा माइनिंग एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब डेटा माइनिंग एक्टिविटीज को भी हम लोग दो इसमें बांट रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग, फाइंडिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन द डेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम लोग पैटर्न और रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं। समराइज और एक्सप्लोर द डेटा, इट कैन बी यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस लाइक कॉमन पैटर्न क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग में क्या क्या आता है, क्लस्टर एनालिसिस, ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हम क्लस्टर्स बनाते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग, वेरिएबल्स इन द डेटा, विजुअलाइजेशन। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आता है, क्लस्टर एनालिसिस आता है, एसोसिएशन रूल माइनिंग आता है, विजुअलाइजेशन आता है। प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग, developing model that can predict future behavior outcome based on historical data. What is the likelihood that a customer will churn? What is the expected revenue of a new product launch? Decision trees, predict the value of target variable based on value of several input variable. Neural networks, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स है, बेसिकली ये सब टेक्निक्स डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग में यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क यूज होता है इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। रिग्रेशन एनालिसिस, प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ टारगेट वेरिएबल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सेवरल इनपुट वेरिएबल।
Descriptive and predictive data mining techniques are important. Data mining functionality क्या क्या है? Class और concept description, correlated with result in simplified, descriptive and yet accurate ways. Data characterization, characteristics of each of the class that is under the study. तो यहाँ पे data discrimination, common features of class which is under study, comparison of the general features of target class data object against general feature of objects from one or multiple contrasting classes. Mining frequent patterns, association and correlation. Frequent patterns, different kind of frequency that can be observed in the data set. Frequent item sets seen together regularly, for example, milk and sugar. Frequent subsequence, purchasing a phone followed by a back cover. ठीक है. फ्रीक्वेंट आइटम सेट मतलब कौन कौन सा कस्टम, जैसे हम लोग ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या डेटा साइंस से ये सिस्टम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सा आइटम हम फ्रीक्वेंटली खरीद रहे हैं. जैसे अगर कस्टमर का हम लोग क्या देखते हैं कि फोन का जब ऐड आ रहा है तो उसके साथ उसका बैक कवर का भी ऐड आ रहा है. ठीक है. फ्रीक्वेंट सब स्ट्रक्चर, association analysis, uncovering relation between data and deciding the rules of the association. Which items are frequently purchased together? Such a rule is mined from computational. जैसे फोन ले रहा है तो उसके साथ बैक कवर भी लेगा, स्क्रीन गार्ड भी लेगा. ठीक है. कंप्यूटर ले रहा है तो उसके साथ सॉफ्टवेयर भी लेगा. जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे वो उस रेंज का लैपटॉप लेगा. ठीक है. तो ये सब हम लोग डेटा से ही अज्यूम करते हैं. ठीक है. जितना जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले, अभी तो सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को जो सेल्समैन रहता है क्या पूछता था पहले कि किस रेंज में लेना है. ठीक है. तो किस रेंज में लेना है उस हिसाब से वो दिखाता था. ठीक है. किस फिर जिस तरह ज़्यादा रेंज बोलेंगे तो फिर वो मतलब थोड़ा कॉस्टली फोन्स दिखाएगा, एप्पल का दिखाएगा या फिर उस रेंज का दिखाएगा. 2% are 20 to 29 years old with an income and have purchased a laptop. 60% probably that a customer in this age income will purchase a laptop. ठीक है. प्रोबेबिलिटी डेटा से. ठीक है. अभी हम लोग क्या देखते हैं ना, रेलवे रिजर्वेशन भी जो रहता है. ठीक है. उसमें भी जो वेटिंग लिस्ट टिकट्स है उसका भी मतलब रिजर्वेशन का कंफर्मेशन कितना है वो डिटरमाइन करता है, चांसेस कितना है. तो ये कैसे डिटरमाइन करता है सिस्टम? बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. ठीक है. प्रीवियस डेटा से डेटा माइनिंग करके कि हाँ इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस्टिव सीजन में देखेंगे वही वाला, सपोज वेटिंग लिस्ट 20 है या वेटिंग लिस्ट 30 है तो नॉर्मल डेज में वो दिखाएगा कि हाँ अराउंड 80% चांस है कि कंफर्म हो जाएगा बाद में. लेकिन फेस्टिव सीजन के टाइम्स में वो दिखाएगा, अपने आप दिखाएगा कि नहीं 10% चांस है कि कंफर्म हो जाए. तो ये वो कैसे, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि बेस्ड ऑन उस डेटा से वो इंसाइट निकालता है कि हाँ किस टाइम पे क्या चांसेस है, किस टाइम पे क्या हो सकता है. Association rule are discarded as uninterestingly if they do not satisfy both the minimum support threshold and minimum confidence threshold. Additional analysis can be performed to cover interestingly statistical correlation between association attribute and value pairs. Correlation analysis, how strong the pair of attributes are related to each other. तो ये सब तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे. Advantages: modularity, reusability, standardization, understandability, improved performance, flexibility, efficient use of resources. एक मिनट. एक मिनट इसका मैं नोट्स भेज देता हूँ.
उसके बाद हम लोग आते हैं डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज में। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा माइनिंग का क्वेरी लैंग्वेज क्या है? डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर डेटा इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम अ हीप ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ डेटा। अनप्रोसेस्ड एंड रॉ डेटा से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको समराइज करते हैं। Many problem arise in finance, marketing, many other fields can be solved. Data mining is one of the growing fields that act as an application in many industries we depend in our life. Many development and researchers have been held in this field, and many systems are also disclosed. Since there are numerous processes and functions to be done in data mining, तो data mining query DMQL, जैसे उसमें DML या DDL होता था DBMS में। ठीक है, यहाँ पर एक अलग आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पे DMQL डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, उसका नाम है डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। DMQL को हम लोग उतना स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो नहीं बोलते हैं, डिराइव्ड लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, DB माइनर सिस्टम फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सेवरल लेयर्स ऑफ डेटाबेस। आइडियाज इन डिजाइनिंग DMQL: DMQL is designed based on structured query language, which in turn is a relational query language. Data mining request: for a given data mining task, the corresponding data set must be defined in the form of data mining request. तो यूजर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटाबेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और डेटा माइनर डेटाबेस क्वेरी को यूज करके रिट्रीव कर सकता है सुटेबल डेटा सेट्स को। If the aggregation of that specific data is not possible for data miner, then he collect the superset. तो सिंपली बोले तो ऐसा डेटा को चूज करता है जिससे कि वो डेटा मतलब एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नीड फॉर क्वेरी लैंग्वेज इन डेटा माइनिंग व्हिच एक्ट एज अ सब टास्क सिंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा फ्रॉम ह्यूज data set cannot be performed by manual work. Many development methods are present in data mining technique. A command to retrieve specific data set or data from database which gives a desired result to the user. ठीक है, तो जिस तरह का डेटा चाहिए उससे एक सबसेट लेके यूजर को दे देता है। बैकग्राउंड नॉलेज: relationships in a database helps in mining the data. By knowing the relationship, uh, uh, any useful information can ease the process of extraction and aggregation. फिर generalization तो हम लोग देखे ही कि generalization concept using query language can help in processing raw data into precise abstraction. Flexibility and interaction: avoid collection of less desirable and unwanted data. Flexible efficient exposure values और threshold must be specified. threshold specify करना है। ठीक है, 4 पैरामीटर्स, तो हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? फेच द रेलिवेंट डेटा सेट, जो चीज चाहिए वही डेटा को फेच करना है। सेकेंड पैरामीटर, क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है? जनरलाइजेशन करना है, एसोसिएशन, क्लासिफाई। ठीक है, सपोज जैसे एक डेटा है जिसमें कि फूड का से डेटा है। ठीक है, फूड का डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या रेस्टोरेंट का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग वे में एक्सट्रैक्शन हो सकता है। एक वे ऑफ एक्सट्रैक्शन हो सकता है कि सपोज मेरे को देखना है कि ये फूड या रेस्टोरेंट जो फूड शॉप है या रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें सेल किस कैटेगरी पे हो रहा है, मतलब नॉनवेज ज्यादा बिकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जो जनरली जो पंजाबी ढाबा सब होता है वहां नॉनवेज ज्यादा सेल होता है रादर देन वेज। ठीक है, तो उस हिसाब से होता है, उस मतलब उस वो हमको एक नॉलेज दे देता है कि हाँ, हम अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन में नॉनवेज का ज्यादा वैरायटीज रखें तो ज्यादा मेरे को सेल ज्यादा होगा। ठीक है, और सपोज हम लोग देखेंगे कि सपोज राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में जनरली नॉन वेज को उतना ज्यादा नहीं है, वेजिटेरियन फूड्स ज्यादा ये होता है, तो उस जगह हम नॉन वेज रखेंगे तो ज्यादा मेरे को सेल नहीं होगा। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे ना तो कैटेगराइज मतलब कैटेगराइज्ड वे में हो सकता है कि क्या क्या कैटेगरीज में मतलब किस किस कैटेगरीज में फिर वो हमको इनसाइट बता रहा है। ठीक है, क्या क्लस्टर जनरलाइजेशन में वही चीज है। ठीक है, एसोसिएशन में क्या क्या एसोसिएटेड है। थर्ड पैरामीटर इज द हायरार्की of dataset or generalization related to background knowledge, as said earlier in the design of DMQL. Final parameter is the proficiency of the data collected, which can be represented by specific threshold value, which in turn depends on the type of rules used in data mining. Basic syntax in DMQL क्या क्या है?
BNF बैकस नॉरफॉर्म, ठीक है। BNF बॉयड कॉर्डिनल नॉर्मल फॉर्म भी एक होता था DBMS में, तो यहाँ पर वो क्या है, बैकस नॉरफॉर्म नोटेशन ग्रामर है, वहां पे कुछ नोटेशन यूज होता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कितना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है।